आशा करती हूँ आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छठ पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। छठी मैया सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी का कल्याण करें। हाजिर हूँ आज एक नई स्टोरी के साथ। तो स्टोरी कुछ यूँ रही दोस्तों। एक गांव था। गांव के बाहरी रास्ते पर एक छोटा सा बाज़ार था। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे उसी गांव के, और उनके पास ही उसी गांव का एक युवक भी बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद घोड़े पे सवार होकर के एक दूसरा युवक आता है। वो पूछता है बुज़ुर्ग से कि क्या आप बता सकते हैं इस गांव के लोग कैसे हैं। बुज़ुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है। उस युवक ने बताया कि मैं बगल के गांव से आया हूं और एक दूसरी गांव की तलाश में हूं, वहां मैं बसना चाहता हूं। तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि क्यों, क्या बात है, और जिस गांव से तुम आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं। तो युवक ने बताया कि जिस गांव से मैं आ रहा हूं उस गांव के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मिलनसार नहीं हैं, बहुत नकारात्मक सोच के हैं, मदद नहीं करते हैं। इसीलिए वो अब उस गांव में कभी वापस नहीं जाएगा और किसी दूसरे गांव में जाके बस जाएगा। युवक ने ऐसा बताया। तो बुज़ुर्ग ने बोला कि देखो भाई, ये गांव तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त जगह नहीं है। जिस तरह के लोग वहाँ के हैं, यहाँ के लोग तो उनसे भी ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए तुम कहीं और देख लो। वो युवक चला जाता है। कुछ देर के बाद बैलगाड़ी से एक दूसरा युवक आता है। बुज़ुर्ग से जा कर के पूछता है कि कृपया आप बताएं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। बुज़ुर्ग ने पूछा कि जिस गांव से तुम आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं। युवक ने बताया, उस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत मददगार हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छे हैं, हंसमुख हैं। लेकिन उसी की कुछ ऐसी विवशता है, व्यापार में कुछ ऐसा घाटा हो गया है जिससे उसे एक नए गांव की तलाश है। जिस दिन उसके पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे वो अपने गांव को वापस लौट जाएगा। तो उसने बताया बुज़ुर्ग को कि भले ही वो अभी अपने गांव में नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो अपनी मिट्टी में ही दम तोड़े, अपनी मिट्टी में ही वो आखिरी समय भी रहे। तो बुज़ुर्ग ने बताया कि देखो भाई, ये गांव तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है। यहाँ के लोग तुम्हारे गांव के लोगों से भी ज़्यादा मिलनसार, हंसमुख यहाँ के लोग हैं, सकारात्मक हैं, तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, तुम यहाँ रह सकते हो। वो युवक धन्यवाद बोलते हुए उस गांव की तरफ चला जाता है। जो युवक उन बुज़ुर्ग के पास पहले से बैठा होता है वो आकर के उनसे पूछता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में एक बात नहीं आई कि अपने गांव के एक ही तरह के लोगों के लिए आपने दो बातें बताई, दो तरह की बातें बताई। पहले युवक को आपने बोला कि गांव के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और इस युवक को आपने बोला कि गांव के लोग बहुत मिलनसार हैं, बहुत मदद करेंगे तुम्हारी। ये क्या बात है, एक ही गांव के लिए आपने दो तरह की बातें क्यों बताई। तो बुज़ुर्ग ने बताया कि देखो, पीपल आर जस्ट द वे यू आर। हम जैसे होते हैं लोग भी वैसे ही हमें नज़र आते हैं। हम जैसा व्यवहार, विचार, आदर, सम्मान दूसरों को देते हैं, हमें वापस लौट करके वही आता है। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से दोस्तों हमने यही सीखा कि जिस कलर का चश्मा लगा के हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमें बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है। जिस तरह का विचार, व्यवहार, स्वभाव हम रखते हैं, एको की तरह लौट के वैसा ही हमारे पास भी आता है। कहने का मतलब कि जैसा हम रेडिएट करते हैं वही हमारे पास रिटर्न होकर के आता है। तो हमें अपना व्यवहार, विचार, दूसरों के प्रति आदर हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वो वापस लौट के हमारे पास आता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। छोटी सी कहानी थी लेकिन बहुत ही अच्छा संदेश लिए हुए थी। तो अगर अच्छी लगी होगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट करके रखें। हाजिर होंगी अगले फ्राइडे को एक नई स्टोरी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखते रहे। स्टे ब्लेस्ड।